जीवन स्तर में सुधार लाने वाली हो। आप बताइए, 25 लाख रुपए का बीमा मिलता था, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई शेर शायरी से अगर पेट भर जाता गरीब का तो फिर तो बात ही क्या होती। तो आज का जो रिप्लाई था मुख्यमंत्री जी का, वो जो दिल्ली की रसाकसी चल रही है उससे परेशान दिखे मुख्यमंत्री जी। और ये कब बादल छटेंगे, जो आपस की रसाकसी और अदला बदली का जो वातावरण चल रहा है उससे, उसके बाद में कोई बात होगी। दिल्ली का केंद्र का बजट आने के बाद में और उसके बाद में अगर मुख्यमंत्री जी की रिप्लाई हो और उसमें 1 रुपया किसी योजना के लिए मिले नहीं, कोई नई योजना शुरुआत हो नहीं, गांव का, गरीब का, पीड़ित का, शोषित का, रोजगार का, महंगाई कम करने का किसी तरह का कोई विजन, कोई बात, कोई योजना दिखे नहीं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से सदन को भी निराश किया और पूरे प्रदेश को भी निराश किया है। कोई नई चीज ये नहीं दे पाए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। कहाँ है तो वो ERCP और यमुना जल समझौता? अगर केंद्र में या राज्य में 1 रुपया का नया बजट उन्होंने ERCP PKC के लिए दिया हो तो आप बता दो। जो हमने दिया था वही वापस रिपीटेशन, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी, टेंडर हो गए थे, उसका रिपीटेशन इन्होंने किया था। और यमुना जल समझौते के लिए तो आप देखिए, राजस्थान के हितों के साथ हरियाणा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो समझौता किया है वो राजस्थान के हितों को हरियाणा के गिरवी रख दिया है। और फिर यहाँ वाई लूट रहे हैं, खुद की पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं किया। पहले जो हमारा समझौता था वो था राजस्थान को पानी मिलेगा, और अब जो यमुना जल का समझौता है उसमें तमाम पहले बांध वहां बनेंगे हरियाणा में, पूरा 2400 क्यूसेक पानी लेगा हरियाणा, और उसके बाद में कोई ओवरफ्लो हो तो करने की बात है। लेकिन उसके लिए भी कोई बजट का प्रावधान न केंद्र ने किया है न स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। तो ये केवल हवाई बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये राजस्थान के हितों के, शेखावटी के हितों के साथ में कुठाराघात इन्होंने किया है। आप बताइए, अगर ये लाते तो ये बजट का प्रावधान नहीं बताते कि इतने रुपए का बजट हमने यमुना जल समझौते के लाने के लिए ये किया है। और यहाँ खट्टर साहब आकर के खुद कह के गए कि पहले हम पानी लेंगे। पहले का जो समझौता था यमुना जल का, उसमें कहीं भी हरियाणा में नया बांध बनाने की बात नहीं थी। अब जो यमुना जल समझौता है उसमें दोबारा जो इनसे साइन कराए हैं, इनके हाथ काटे गए हैं, राजस्थान के हितों को गिरवी रखा गया है। उसमें पहले वो पूरे बांध बनाएंगे अपने बॉर्डर के ऊपर, और उसके बाद में कोई ओवरफ्लो की बात आएगी तो राजस्थान को देने की, शेखावटी को देने की बात है। तो ये तो हमारे लिए तो एक तरीके से उल्टा समझौता करके हरियाणा में चुनाव पार्टी कैसे जीते, केंद्र की दखल से, उनके कहने से ये साइन करके आए, इसीलिए उस MOU को दिखा नहीं पाए। ये तो पर्ची आती है दिल्ली से कि अग्निवीर के बारे में ये बोलना है, इसमें करना है। हर बीजेपी के शासित राज्य के अंदर दिल्ली से पर्ची आई है कि ये आपको घोषणा करनी है। इनके हाथ में क्या है, ये कैसे नहीं घोषणा करते? देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि ये घोषणा करनी है तो ये कर रहे हैं, इनको खुद को पता ही नहीं है। तो हमारा तो ये कहना है कि ये जो अग्निपथ योजना, अग्निवीर बनाने की जो बात कर रहे हैं, ये किसान के बेटों के साथ में उनके हितों पे कुठाराघात है, उसको खत्म करना चाहिए। और स्थायी भर्ती हमारी नौकरी में हमारे नौजवानों की होनी चाहिए। 45,000 भर्तियां दे चुके हैं, मतलब 45,000 भर्तियां निकाल चुके हैं। हाँ, दे चुके हो, पढ़ने में अटक रहे थे। अब पता नहीं, वो जाने, हमारा तो कोई वास्ता है नहीं। वो कब गए, कब आए, कहाँ जाएंगे, वो तो उनकी मर्जी है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने फैसला किया 28 मई को सावरकर दिवस मनाया जाएगा। 370 दिवस उसके बारे में दिवस दिलावर जी को इसीलिए 28 मई को शायद स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, मनाएगा कहाँ, कौन, कैसे, और क्या सावरकर दिवस मनाना जरूरी है? नहीं, क्या है सावरकर, क्यों मनाएंगे, किस लिए मनाएंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि RSS की विचारधारा पहले बच्चों में थोपो, और अब तो कर्मचारियों को भी उनके RSS के कार्यक्रमों में जाने के लिए ये छूट दे रहे हैं।
तो ये पूरा का पूरा वातावरण आरएसएस में बनाना चाहते हैं क्या? बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दो, अच्छी संस्कारी शिक्षा दो, जिससे उन बच्चों का भविष्य का निर्माण हो सके। उनको सावरकर दिवस मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 370 पर भी मनाने की तैयारी हो रही है। मैं कह रहा हूं इनके पास है ही यही, और कुछ है ही नहीं। ये आज बताओ, मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत कहां से की कि जो इमरजेंसी लगी थी और काला दिवस मनाने के बाद, और उसके बाद में 95 90 नंबर ले आया बच्चा, 92 नंबर ले आया, 543 में से ले आया, 100 में से ले आया। ये तो देश के प्रधानमंत्री जी बोल चुके। तो वो पर्ची यहाँ इनको पुनः पकड़ा दी कि आपको ये भाषण देना है, इन्होंने भाषण दे दिया। बाकी खुद का कोई विजन नहीं था इस रिप्लाई के अंदर। तो 8 महीने हो गए, कटाक्षी करेंगे, उनको जेल में डालेंगे अपराधियों को। बड़ी मछली बड़ी मछली बड़ी मछली, तो डालो ना उस बड़ी मछली को। आपके पास में कोई समुद्र नहीं है, कोई जेल छोटी पड़ गई तो कोई मकान किराए दिला देते हैं। ये कह किसको रहे 8 महीने से? करो ना। हम तो खुद चाहते हैं कि इन्होंने कहा था कि पेपर लीक के मामले में हम सीबीआई को जांच देंगे। मैं गोविंद डोटासरा कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मांग करता हूं कि जब नीट को सीबीआई को जांच दी जा सकती है तो ये रीट और पेपर लीक की सीबीआई को जांच ये क्यों नहीं देना चाहते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये नाहक बदनाम करके, इस तरीके से माहौल बना करके ये अपना खाल बचाना चाहते हैं। अब नंबर इनका है, कितने पेपर कराते हैं, कितनों को नौकरी देते हैं, कितने टेंडर करते हैं, कितने गुजरात के व्यापारियों को ला करके सीधे काम देते हैं, कितनी दिल्ली से पर्चियां आती हैं और उन पर्चियों से किनको लाभ मिलता है। वो सब चीजें अब आने वाले समय में अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। अगले सदन में ये जितनी घोषणाएं, जितने वादे, जितने आश्वासन दिए ना, एक पूरा कर दे तो हमें बता देना कि भाई ये इस मंत्री ने ये घोषणाएं की थी, ये मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं की थी, ये चीजें इन्होंने पूरी कर दी। एक भी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जवाब जो दिया गया भजनलाल शर्मा की ओर से, ना ही उससे जनता खुश है, ना ही विपक्ष। जनता के लिए सरकार ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर से उन्होंने यही कहा कि जो भी ऐलान किए गए हैं सब दिल्ली से लेकर आए थे। चिट्ठी वाली सरकार बताते हुए कई बड़े आरोप भी लगाए गए। तो आज